दो पक्षियों की कहानी। एक बार की बात है, दो पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर घोंसले में रहते थे। दोनों पक्षी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक पक्षी छोटा और डरपोक था, जबकि दूसरा पक्षी बड़ा और साहसी था। छोटा पक्षी हमेशा हर चीज़ से डरता था। वह हवा, बारिश और यहाँ तक कि जंगल के अन्य जानवरों से भी डरता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भरते थे। अचानक एक दिन जंगल में तूफान आया। बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। छोटा पक्षी बहुत भयभीत था। वह घोंसले के एक कोने में डरकर बैठ गया। हिलने डुलने से बहुत डरता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी डरा नहीं था। वह घोंसले से बाहर उड़ गया और तूफान में चला गया। बड़ा पक्षी हवा पर सवार होकर आकाश में ऊंचा उड़ गया। यह बहुत ही खुश था। बड़े पक्षी ने कभी इतना स्वतंत्र महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। बड़ा पक्षी वापस घोंसले में लौटकर आया और छोटे पक्षी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। छोटा पक्षी चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तूफान में उड़ना इतना मज़ेदार हो सकता है। छोटे पक्षी ने बड़े पक्षी से उसे तूफान में उड़ना सीखने को कहा। बड़ा पक्षी सहमत हो गया और दोनों पक्षियों ने एक साथ तूफान में उड़ने का अभ्यास किया। आखिरकार छोटी चिड़िया के अंदर जो डर था वो साहस में बदल गया। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता था। छोटा पक्षी तूफान में उड़ना सीखने के लिए बड़े पक्षी की बहुत आभारी था। दोनों पक्षी एक साथ घोंसले में रहते थे। वे अभी भी बहुत खुश थे, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने सीखा कि अलग होना ठीक है और हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस कहानी की सीख। कहानी का सीख यह है कि अलग होना ठीक है। हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें दूसरों में अंतर की सराहना करना सीखना चाहिए। हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं और हम सभी दोस्त बन सकते हैं, भले ही हम अलग अलग हों। एक माँ और बच्चे की कहानी। एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और उस पेड़ को उखाड़ फेंका जिसमें चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया की मौत हो गई उतने ऊपर से गिरने के कारण, लेकिन उसके दोनों बच्चे बच गए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऋषि ने जंगल में घूमते हुए दो बच्चों छोटे छोटे पक्षियों को देखा। उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे की देखभाल कर रहे थे। ऋषि ने पक्षी को अपने आश्रम में ले गया और उन्हें प्यार से पाला। धीरे धीरे पक्षी बड़े हो गए। एक पक्षी ने ऋषि के आश्रम में ही रहना पसंद किया, जबकि दूसरा पक्षी जंगल में वापस जाना चाहता था। ऋषि ने पक्षियों को अपनी इच्छानुसार जाने दिया। जंगल में वापस जाने वाले पक्षी एक डाकू के गुफा में रहने लगा। वह डाकुओं के साथ चोरी और लूट में शामिल हो गया, लेकिन वह हमेशा अपने साथी पक्षी को याद करता था। एक दिन ऋषि के आश्रम में रहने वाले पक्षी जंगल में घूम रहा था। वह अपने साथी पक्षी को खोज रहा था। वह डाकू के गुफा के पास पहुंचा और अपने साथी पक्षी को देखा। वह बहुत खुश हुआ और उसके साथ वापस आश्रम आ गया। ऋषि ने दोनों पक्षियों को समझाया कि बुराई का साथ करना गलत है। उन्होंने पक्षियों को बताया कि हमेशा अच्छाई के साथ रहना चाहिए,
क्योंकि दोनों पक्षी ऋषि की बात मान गए और हमेशा अच्छाई के साथ रहने का फैसला किया। एक चिड़िया की कहानी। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और पेड़ को उखाड़ फेंका। चिड़िया और उसके बच्चे को बहुत चोट लगी। चिड़िया की मौत हो गई, लेकिन उसके बच्चे बच गए। एक बच्चा तेज हवा में उड़ गया और एक गुफा में जा गिरा जहाँ डाकू रहते थे। दूसरा बच्चा एक ऋषि के आश्रम में जा गिरा। कुछ साल बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए। गुफा में रहने वाले बच्चा डाकुओं के बारे में बुरे कामों को देखकर बहुत दुखी हो गया। वह चाहता था कि वह कुछ अच्छा करे। एक दिन वह गुफा से भाग गया और ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि ने बच्चों को पाला और उसे अच्छाई के बारे में सिखाया। बच्चा बहुत खुश था और वह ऋषि के आश्रम में रहने लगा। दूसरा बच्चा अभी भी डाकुओं के साथ रह रहा था। वह भी बुरे कामों से दुखी था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या करना है। एक दिन वह ऋषि के आश्रम में गया और उस बच्चे से मिला जो वहाँ रह रहा था। दोनों बच्चे बात करने लगे और उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के भाई हैं। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे दोनों अच्छे काम करेंगे। वे दोनों ऋषि के आश्रम में रहने लगे और उन्होंने ऋषि से अच्छे काम करना सीखा। वे बहुत खुश थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया। 2 पक्षियों की कहानी। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक तूफान आया और पेड़ गिर गया, जिसमें चिड़िया की मौत हो गई, लेकिन उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा में बहते हुए एक बड़ा डाकुओं की गुफा में गिर गया, जबकि दूसरा बच्चा एक ऋषि के आश्रम में गिर गया। समय बीतता गया। 1-2 साल बीत गए और दोनों बड़े हो गए। डाकुओं की गुफा में रहने वाले बच्चा बहुत दुष्ट हो गया। वह चोरी करने लगा और धोखाधड़ी करने लगा और लोगों को धोखेबाज साबित करने लगा, जबकि ऋषि के आश्रम में रहने वाला बहुत छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो चुका था और वह अच्छा और दयालु हो गया था। वह दूसरों की मदद करता और हमेशा सत्य बोलता था। एक दिन एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। वह रास्ता भटक गया और ऋषि के आश्रम में आ गया। उस समय ऋषि बाहर गए थे। राजा ने आश्रम में एक चिड़िया को बैठा देखा। उसने चिड़िया से पूछा, यह जंगल कहाँ है? चिड़िया ने कहा, यह एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि बाहर गए हैं, लेकिन आप अंदर जाकर आश्रम कर सकते हैं। कुछ देर में वे वापस आ जाएंगे। राजा आश्रम में गया और आराम करने लगा। जब ऋषि वापस आए तो उन्होंने राजा को देखा और उसका स्वागत किया। उन्होंने राजा को बताया कि चिड़िया एक बहुत ही दयालु और बुद्धिमान पक्षी है। राजा ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस आश्रम में कुछ दिन और रुकना चाहता है। राजा ने चिड़िया से बहुत सारी बातें की और उसे बहुत पसंद आया। राजा के जाने के बाद चिड़िया ने अपने भाई को बताया कि उसने एक राजा से मुलाकात की है। उसके भाई ने कहा कि वह एक राजा से कैसे मिल सकता है। चिड़िया ने कहा कि वह राजा को आश्रम में ले जाएगा। अगले दिन चिड़िया ने अपने भाई को राजा से मिलवाया। राजा को चिड़िया का भाई बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। चिड़िया का भाई बहुत खुश था। वह अपने भाई की मदद के लिए बहुत आभारी था। एक माँ का प्यार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन माँ जितना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुंदन कुमार और आज की इस कहानी आधारित है एक माँ का प्यार।
एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक माँ और उसका बेटा था। बेटा का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र था। उसे पढ़ाई में बहुत मन लगता था। वह हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था। एक दिन मोहन की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहन बहुत चिंतित था। वह अपनी माँ के लिए बहुत दुखी था। वह दिन रात अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता रहता था। मोहन की माँ का इलाज जारी था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा, मोहन की माँ की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। मोहन की माँ को पता था कि वह मरने वाली है। उसने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अगर मर भी गई तो तुम घबराना मत। तुम पढ़ाई में ध्यान देना और एक डॉक्टर बनना ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। मोहन की माँ का बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मोहन की माँ ने कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमको मजबूत बनना होगा। तुम्हें मेरे सपने को पूरा करना होगा। मोहन की माँ की बात सुनकर मोहन का मन मजबूत हो गया। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वह एक डॉक्टर बनेगा और लोगों की मदद करेगा। मोहन की माँ की मृत्यु हो गई। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने वादे को नहीं भूला। उसने पढ़ाई में और भी मेहनत की। मोहन ने कड़ी मेहनत करके डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। वह एक अच्छा डॉक्टर बना। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मुफ्त में सेवा करना था। एक दिन मोहन एक गरीब परिवार के बच्चों का इलाज कर रहा था। बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टर मोहन ने बच्चे का इलाज किया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर मोहन बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। अपनी माँ की बात याद करके डॉक्टर मोहन का मन मजबूत हो गया। उसने बच्चे का इलाज करना शुरू कर दिया। आखिरकार डॉक्टर मोहन के इलाज से बच्चे की जान बच गई। बच्चे के माता पिता डॉक्टर मोहन के सामने धन्यवाद करने लगे। डॉक्टर मोहन ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बच्चे की जान बचा सका। मैं अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहता था और मैं आज अपनी माँ के सपनों को पूरा कर पा लिया हूँ। डॉक्टर मोहन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार सबसे अच्छा प्यार होता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा भला सोचते हैं और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। एक कछुआ की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ एक दौड़ में भाग लेता है। दौड़ में शेर, खरगोश और अन्य जानवर शामिल थे। सभी जानवर कछुए को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह दौड़ नहीं सकता था और जीत भी नहीं सकता था। कछुआ दौड़ शुरू हुआ और शेर और खरगोश तुरंत आगे निकल गए। कछुआ बहुत धीमा था, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश दौड़ में बहुत आगे निकल गए थे और वे सोचने लगे कि वे जीत चुके हैं, लेकिन कछुआ नहीं रुका। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश बहुत थक गए थे और वे दौड़ना बंद कर दिया था, लेकिन कछुआ दौड़ता रहा और अंत में वह जीत गया। कछुआ की जीत से सभी जानवर हैरान थे। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी को कम मत समझो।
अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो आप कभी भी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस कहानी की सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने तेज़ भाग रहे हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितनी देर तक और निरंतर प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो।